एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सी टेट और टेट के बाल विकास एवं शिक्षण विद्या की जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये सी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस है। ये श्रृंखला जो मैं आपको लिए लेकर आई हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत या मल्टी इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट की आलोचना है? ए, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बी, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। सी, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देता है। डी, यह आनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा, क्या होगा? 26 का आंसर होगा ए, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये सीटेट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है पिछले ईयर्स। ये पुराने जितने भी सीटेट के क्वेश्चन हुए हैं, सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे मैं एक जगह लेकर आई हूँ। टेट, सीटेट, सुपर टेट, जिस एग्जाम में हुए हैं, बिहार टेट जहाँ भी हुए हैं, सब में क्वेश्चन यहाँ पे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक जगह आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म की संभावना सबसे? ए, बच्चे की भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की का कथन है। बी, भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोट्स का ये परिभाषा है। सी, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे का कहना है। कि डी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर। क्या करना है कि सबसे कम है, संभावना सबसे कम है, मतलब कि नहीं है। पहले इसको हाईलाइट करते हैं, अगर नहीं पूछा जाता है या कम पूछा जाता है तो उसको हाईलाइट करते हैं, किसकी संभावना यहाँ सबसे कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका, आंसर होगा आंसर डी ऑप्शन सही होगा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर, ये गलत उत्तर है। आते हैं 28 पर। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश 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 कहलाती हैं। ए, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। बी, जेंडर भूमिका दबाव। सी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। डी, जेंडर भूमिका नैदानिकी। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। अब बता देते हैं फ्रेंड्स कि इसके पहले का 25 क्वेश्चन का मैं इसके रिवीजन जो है 25 क्वेश्चन का इसके पहले वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर आपने मेरा नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। मैंने 25 क्वेश्चन डाल दिया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, टेट के, सी टेट के या बिहार टेट के। उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये केवल चाइल्ड पेडोलॉजी का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी टेट का एग्ज़ाम दे, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे, आपको जो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप जूनियर के हैं, कि आप 1 to 5 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप बिहार टेट का दे रहे हैं, या सुपर टेट का दे रहे हैं। सबके लिए ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, सारे लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 कि डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि इसके अतिरिक्त मतलब कि ये नहीं रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। ऑप्शन बी है अवसर पाने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण। ऑप्शन सी है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। या ऑप्शन डी है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षा लेना। इसका ऑप्शन है आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसकी जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षा लेना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो डैश 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 के समान है। कौन सा है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या आकलन और सीखना। तो वो क्या करता है? तो वो उसका ऑप्शन होगा कि वो सीखने के लिए आकलन करता है कि नमक कैसा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अंतरपरक अनुदेशन है, क्या है? ये सीटेट में पूछा गया है, ये पुराना ये भी क्वेश्चन था, ये भी सीटेट में पूछा गया था। देखते रहेंगे। अंतरपरक अनुदेशन क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना।
ऑप्शन बी है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थियों के लिए कुछ अलग करना। ऑप्शन सी है अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, या ऑप्शन डी है ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ए। शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, ये अंतरपरक अनुदेशन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। छायांकित छात्र सामान्य विवरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो यहाँ पे जो दिया गया है, छायांकित दिया गया उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता। तो जिसमें तीनों की क्षमता वो किस विद्यार्थियों को ये प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से आता है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जब ये तीनों जिसमें तीनों जो होता है गुण रहता है उसको कहते हैं, ये आता है ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 सी है 3 सिग्मा के बराबर। आते हैं क्वेश्चन 33 है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उपयुक्त उचित विकल्प होगा जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश 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 होती है तब वे जल्दी डैश डैश करते हैं। ये है सीटेट का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, कक्ष में उपयोगी विस्मरण या केवल उनके कक्षाकार से संबंधित प्रत्यास्मरण, या सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, या वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। तो इसका आंसर होगा डी, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश डैश मतलब क्या कहा जा सकता है, ये भी सीटेट में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम या सामान्यीकरण। सामान्यीकरण। तो इसका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा सी, गौण अनुकरण। ऑप्शन होगा गौण अनुकरण होगा, सामाजिक अधिगम होगा कि सामान्यीकरण होगा। तो ये होगा ऑप्शन सी, सामाजिक अधिगम। 35 देखते हैं क्वेश्चन, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, ये भी सीटेट का क्वेश्चन है, अनुदेशन ये इंस्ट्रक्शन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। बी, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। या डी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए, अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। 36 देखते हैं, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। भी सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्या है, ए, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित करना। बी, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। सी, समर्थन प्राप्त करना। या डी, विशेषताओं पर बल देना। तो यहाँ शुरू होता है, यहाँ पे आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। 37 देखते हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ये भी सीटेट में पूछा गया है, कौन सा है, उपलब्धि लक्ष्यों। बी है पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं। सी है पठन कौशल। डी है संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सही होगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अ, ब, स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बी, अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स, अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स को प्राप्त करना है। अ, ब, स के उद्देश्य क्रमशः, ये भी सीटेट में पूछा गया है। क्या है,
अ ब स के उद्देश्य क्रमशः क्या है? ए निपुणता निष्पादन निष्पादन उपेक्षा, बी निष्पादन निष्पादन उपेक्षा निपुणता, सी है निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन, डी है निपुणता निष्पादन उपेक्षा और निष्पादन। तो इसका आंसर होगा ए। आंसर होगा इसका ए, निपुणता निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। 39 देखते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश डैश था या थी, क्या था? ए नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, या बी आत्मसिद्धि की प्राप्ति, सी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, या अपने परिवार के नाम की ख्याति। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। आत्मसिद्धि की प्राप्ति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश डैश के निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, सी है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, या डी है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। अगर आपको पढ़ते समय ये धुंधला आ रहा है तो आप कोने में यहाँ पर डॉट दिखाई देगा, 3 डॉट रहता है। आप 3 में से एक डॉट को यहाँ पर करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको आएगा ऑप्शन 144, 240 ऐसे आएगा ऑप्शन। तो आप इसको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो आपको साफ दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन होता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन है ए, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। आते हैं 41, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण, बी संज्ञात्मक विकास परिपक्वता, सी सामाजिक विकास वातावरण, या डी है संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो ये इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास और वातावरण। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। किसका मिलान उचित है? इसका मिलान उचित है। 42 देखिए, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? किसके अतिरिक्त है? ए हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, बी है यूनिवर्सिटी में पूछा गया है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, सी है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना, डी है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो ये होता है 42 का ऑप्शन सही होगा डी। किसके अतिरिक्त? ये होगा ऑप्शन डी सही होगा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। 43 है समाजीकरण में सम्मिलित है, सांस्कृतिक संचरण और डैश डैश, ये भी सीटेट पूछा गया है। ए विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, बी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, सी बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, या डी संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो इसका होता ऑप्शन बी सही है, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। आते हैं 44, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर या इनकम टैक्स नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ये भी सीटेट का है। अगर आपको धुंधला आ रहा होगा तो यहाँ पे डॉट है, डॉट देता है, डॉट को यहाँ पे कोने में आपके दे रहा होगा, कैमरे के कोने में डॉट को देख के और उसका 100 जो होगा 144 से आप इसको बढ़ा लेंगे, बढ़ा के आप कर लेंगे तो ये साफ दिखाई देने लगेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, परंपरागत, ए बी पश्चिम परंपरागत, सी पूर्व परंपरागत, या डी है परंपरागत। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पश्चिम परंपरागत सही होगा। आते हैं 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूप को शामिल करता है वह है, क्या है? ऑप्शन ए स्पीयरमैन का, बी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, या बुद्धि का सर्वेंट सिद्धांत, या सर्स्टर्न की प्राथमिक मानसिक योग्यता।
तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग की का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत सही होगा। होते हैं 46 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी मानक। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, विश्वसनीयता सबसे ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, स्टर्न तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा वृद्धि, अभिवृद्धि, बुद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य और व्यक्तित्व। तो होगा ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी, अभिवृद्धि सही है। 48 देखते हैं, उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है? ए सृजनात्मकता, बी अभिप्रेरण, सी रुचि और डी है बुद्धि। तो किसका प्रेरक है? ये है सृजनात्मकता का, ये उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है? सृजनात्मकता का। 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? पहले इसको नई को हाईलाइट कर लेंगे, कौन सा नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता, कौन सा नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन सी मितव्ययिता, यहाँ पर ये गलत है, तो यानी कि जो गलत है वही यहाँ पे सही होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना इस वीडियो का, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो अब इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तब तक कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ कमेंट ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ए बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बी कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी या डी है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। फिर में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, 51 क्वेश्चन के साथ और वीडियो के साथ। और तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, चैनल को देखते रहेंगे। मैं रोज़ नया नया वीडियो लाते रहूँगी और मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी जब आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर पाएंगे। और मैं आपके लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट भी लाने का प्रयास करूँगी और पेट्रोलॉजी भी लाने का प्रयास करूँगी। संस्कृत भी आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी सेट। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।